आपको केयर करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखिए वो जो हिस्सा है वो हेल्दी रहे, ठीक है? वहाँ से स्मेल ना आए, ठीक है? और क्या ना हो कि आपका जो जिस के लिए आपको इस्तेमाल करना है उसको आप उस जगह प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो किस लिए आपको इस्तेमाल करना होता है? स्पेशली मेल के लिए बात करें तो एक तो आपको यूरिन पास करने के लिए इस्तेमाल करना होता है आपका ये हिस्सा एंड दूसरा आपको रिलेशन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों ही काम। तो इसीलिए इतने इम्पोर्टेंट काम है तो इसलिए इनको केयर करना भी ज़रूरी है। अगर आप केयर नहीं करते हैं, तो क्या होगा? उनकी भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप केयर नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पे जो टाइट जो स्किन होती है उसका इश्यू भी हो सकता है, ठीक है? वहाँ पे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसकी वजह से बेलेनाइटिस हो सकता है, बार-बार इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी किडनीज़ में भी इन्फेक्शन जा सकता है। तो सोचिए कि कितना भयानक हो सकता है और अगर आपको टाइट स्किन का भी प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं कर पाएँगे आगे चल के, तो ये समझिए जो चमड़ी होती है वो चिपक जाती है पूरी तरीके से, स्कार्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपका तनाव जा सकता है। क्योंकि जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो हो सकता है कि आप प्रॉपर तरीके से ना कर पाएँ, आपको दर्द हो, आपका धीरे-धीरे मन ही ना हो, अगर ऐसा है तो आपके ब्रेन में भी यही सिग्नल जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पेन होगा, तो आपका जो तनाव है, हार्डनेस है वो चली जाएगी। ठीक है? तो ये इसके लिए भी ज़िम्मेदार हो सकता है, तो आप समझिए आपके लिए कितना खराब होगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। क्योंकि देखो वहाँ पे ना एक पदार्थ जम जाता है, जो कि नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जिसको बोलते हैं स्मेग्मा, एक व्हाइट-व्हाइट सा पदार्थ होता है, चिपचिपा सा। तो वो आपका जो हेड वाला हिस्सा होता है, उसके नीचे जो स्किन होती है, मतलब उसके ऊपर मूवेबल स्किन होती है, तो जहाँ पे ये हेड खत्म होता है, तो उसके नीचे ये पदार्थ जमना शुरू हो जाता है। ओके? जो कोरोना सर्कस होता है, उसके पीछे वो जमना शुरू हो जाता है, एक रिंग के जैसा होता है। तो अगर आप उसको क्लीन करते रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप क्लीन नहीं करते हैं, तो इन्हीं की वजह से स्मेल आना, डिस्चार्ज होना, इन्फेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है? होगा ही होगा फिर तो। तो अब क्लीन कैसे करना है? तो देखिए, क्लीन करने के लिए आप पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप इसकी केयर करेंगे, ओके? तो अगर आप 1 टाइम या फिर 2 टाइम अगर नॉर्मल है, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो 1 टाइम भी कर सकते हैं, आपको मसाज भी करनी चाहिए। जब आप नहाने के लिए जाते हैं, तो उससे कुछ समय पहले आप सिर्फ़ 1 मिनट के लिए या फिर कुछ सेकंड्स के लिए, ओके? आप जिस ऑयल से आप कंफर्टेबल हैं, जो कि आपकी स्किन के ऊपर सूटेबल है, जैसे कि जैतून का तेल हो सकता है एंड आपके लिए कोकोनट ऑयल हो सकता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल रहना चाहिए, कोल्ड प्रेस वाला। तो उनका आप इस्तेमाल करें एंड उनको आप या तो हल्का-सा पहले ही थोड़ा डबल बॉइलिंग मेथड से आप क्या कर सकते हैं, गरम कर सकते हैं, आप अपने हाथों पे रब करके भी गरम कर सकते हैं एंड देन आप क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे से मसाज करेंगे, ताकि वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहे एंड वहाँ की जो स्किन है वो हाइड्रेटेड भी रहे, ठीक है? किसी-किसी की क्या हो जाती है, ओवर सेंसिटिव हो जाती है, तो वो भी नहीं होगी अगर आप प्रॉपर तरीके से मसाज भी करते रहते हैं। जहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं आते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं एंड हाइड्रेटेड अगर स्किन रहती है, तो आपको इचिंग नहीं होगी, ठीक है? आपकी सेंसिटिविटी कम रहेगी, तो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो आप वहाँ पे मसाज करें एंड देन आप क्या कर सकते हैं, पहले क्लीन करना है, देन मसाज करनी है, फिर अगेन आप शावर ले सकते हैं, नहा सकते हैं अच्छे से उस हिस्से को क्लीन करके। तो क्लीन कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं कि आपकी जो स्किन होती है तो उसको आप प्रॉपर तरीके से जो मूवेबल स्किन होती है हेड के ऊपर भी, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से पीछे करेंगे, बिल्कुल पीछे लेके जाएँगे जितना आपसे होती है उतना एंड उसमें फ़ोर्स नहीं लगाना है। तो किस समय ये जो स्किन है वो पीछे जाती है तो लगभग 7 से 8 साल में या फिर 9-10 साल तक पूरी तरीके से जो स्किन है मूवेबल जो स्किन है वो पीछे जाने लग जाती है, अच्छे से खुलने लग जाती है। लेकिन अगर किसी को नहीं खुलती है तो फिर उनको प्रॉब्लम्स आगे और ज़्यादा आएँगी, जब वो बिल्कुल एडल्ट हो जाएँगे उस समय। तो इसलिए क्या करना है आपको जितना खुल रही है उतना खोलिए, बहुत फ़ोर्सफुली नहीं करना है, अदरवाइज़ कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हाँ, जैसे आप मसाज करते हैं कंटीन्यूअसली एंड उसको क्लीन करते हैं तो क्या होगा, वो अच्छे से क्लीन भी रहेगा एंड वहाँ पे इन्फेक्शन भी नहीं आएँगे। तो क्लीन करने का यही है कि आप पूरी तरीके से पीछे करिए, वहाँ पे हल्का-सा कोई फ़ोम बना लीजिए या तो क्या बोलते हैं साबुन का, ठीक है? जो कि आप नेचुरल यूज़ करते हैं, ऐसा हार्श वाली नहीं होनी चाहिए कि आप डायरेक्टली वहाँ पे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो रनिंग वाटर होता है, उसकी हेल्प से भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं, ओके? जब आप नहाते हैं तब। दूसरा, जब आपने रिलेशन बनाए हैं, तो उस समय भी आपको क्लीन करना ज़रूरी है, ठीक है? और अगर आपने कोई ल्यूब का इस्तेमाल किया है, किसी तरीके की जेली लगाई है, कोई स्प्रे लगाई है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि आप कोई भी वॉश उसको अ, उम, वॉश से ही क्लीन करेंगे। ऐसे नॉर्मल पानी से वो क्लीन नहीं होगा। तो अच्छे से रनिंग वाटर से आप क्लीन कीजिए एंड कोई भी वॉश का इस्तेमाल करें। अगर आपने कोई भी लुब्रिकेशन वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं किया है, नॉर्मली किया है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल रनिंग वाटर से भी पूरी तरीके से क्लीन करेंगे। ओके। एंड फिर से क्लीन कब करना है? जब भी आप यूरिन करने के लिए जाते हैं, तब भी आपको क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे यूरिन फँस जाता है। और अगर आप उस स्किन को बंद कर लेते हैं, तो वो ही चिपक के रहता है आपके जो हेड है, ठीक है? उसके चारों तरफ। तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन ही क्रिएट करेगा आगे चल के। तो समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे करना है क्लीन और किस तरीके से करना है। और जब भी मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं, वॉश नहीं कर सकते हैं, तो आप टिश्यूज़ का इस्तेमाल कीजिए ताकि वहाँ पे पूरा
टैप टैप करके आप ड्राई कर लें। और जब भी आप यूरिन करने के लिए जाते हैं तो स्किन को पहले पूरा पीछे खींचेंगे, देन आप करेंगे, ताकि जो स्किन के अंदर यूरिन फंस के ना रहे, एंड देन आप उसको क्लीन करेंगे। ओके, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है एंड कैसे आपको केयर करनी है। वैसे कोई भी क्रीम लोशन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली ये समझिए हाइड्रेटेड रहता है। इस तरीके की ये स्किन बनाई गई है, तो इसके ऊपर कोई भी नेसेसरी आप लोशन ना लगाएं, कोई भी किसी तरीके की क्रीम ना लगाएं, या फिर आप ऐसा भी ना करें कि कोई परफ्यूम लगा रहे हैं सुगंधित, ताकि आपको वहाँ से खुशबू आए। तो ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ से खुशबू आए, लेकिन हाँ, बदबू नहीं आनी चाहिए, जो कि डिस्चार्ज की हो सकती है या फिर कोई भी और इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। तो वो नहीं आनी चाहिए, बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ सब ठीक है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।